नमस्कार साथियों, अभी हम जिला मुख्यालय से केवल मात्र 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत 8 HH दानीराम वाला केंद्र पहुंचे हुए हैं, जहां दानीराम वाला के काफ़ी काश्तकारों ने अपनी खेती के साथ साथ नए व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया है, जिसके तहत गांव 8 HH दानीराम वाला निवासी साबराम भादू के पुत्र पंकज भादू ने भी अपने एक व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए उन्होंने अपने गांव के अंदर लियो स्पार्कल ड्राई क्लीन्स का कार्य शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने गांव के अंदर ही एक बड़ा प्लांट लगाया है, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई हैं जो गंगानगर शहर में भी नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा गंगानगर के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है उनको, और उनके द्वारा जो प्लांट लगाया गया है उसके अंदर उन्होंने जो मशीनें लगाई हैं वो गंगानगर शहर में भी नहीं है, उससे भी बढ़कर उन्होंने मशीनें अपने यहाँ प्लांट के अंदर लगाई है। वहीं चलते हैं, इसी बीच हम ये पंकज भादू द्वारा अपने गांव के अंदर है जो लियो स्पार्कल ड्राई क्लीन्स का जो प्लांट लगाया गया है, इस प्लांट में पहुँचे हुए हैं। वहीं इस प्लांट के अंदर ये देखो उन्होंने जो मशीनें लगा रखी है वो सभी मशीनें मैं आपको पहले दिखाता हूं, और उसके पश्चात पंकज भादू से इस संबंध में बातचीत भी करेंगे कि ये जो मशीनें उनके द्वारा लगाई गई है तो ये क्या क्या काम करती हैं और किस तरह काम करेंगी, उस सब के बारे में इनसे इस संबंध में बातचीत भी करेंगे। वहीं ये अपने पास आगे भाई साहब पंकज जी भादू, जिन्होंने ये अपना प्लांट लगाया है। भादू जी नमस्कार साथियों। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको लियो स्पार्कल है ये ड्राई क्लीन का जो प्लांट लगाया है आपके गांव के अंदर है, और अपने खेती के साथ साथ जो नया आपने एक व्यवसाय को बढ़ावा दिया, इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सभी अपने फेसबुक और यूट्यूब के जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को आप ये जानकारी देते हुए बताइए कि ये जो आपने प्लांट लगाया है ये किस से आपने इसका अनुभव लिया था, या अपने सोच के हिसाब से आपने यह प्लांट लगाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले इसके बारे में रिसर्च किया था पूरा, ताकि इसमें कौन क्या क्या मशीनें यूज़ होती है। फिर मैंने मशीनों को पता किया, जो मशीनें जो भी लगी हुई देखी आपने, वो मैंने सारी मशीनें लुधियाना से तैयार करवाई हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि तो ये जो मशीन है, पंकज जी आप हमें जो अपने प्लांट के अंदर जो सारी ये मशीनें लगा रखी हैं तो सारे के बारे में आप पूरे विस्तार के साथ जानकारी हमें दीजिए, और अलग अलग मशीनों के बारे में बताइए, ताकि हर कोई जो अपना दर्शक है जो ये अपना वीडियो देखेगा तो उसको पता लग पाए कि हाँ, शहर में ना होकर गांव के अंदर एक ऐसा प्लांट लगा हुआ है जिसके अंदर उन्हें ड्राई क्लीन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या है कि शहर में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है लोगों के लिए, पर अपने गाँव में आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और ना लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने ये प्लांट लगाया है। और इस बारे में इसलिए मैं आपको सारी मशीनों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ये मशीन है जो हमारी, ये कमर्शियल वॉशिंग मशीन है, और ये इसके में 30 किलो तक है। मतलब इसके मतलब ये है कि हम इसमें 30 किलो तक कपड़े डाल के एक साथ वॉश कर सकते हैं। इसमें जैसे सिंगल बेड शीट्स हो गई अपने, और डबल बेड शीट्स हो गई, और इसके अंदर जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ भी कर्टेंस होते हैं हमारे घर पे, कारपेट, सिंगल डबल बेड शीट होती है, वो हम हर तरह के वॉश कर सकते हैं। तो पंकज जी आपने ये 30 किलो तो बोल दिया, लेकिन अपने जैसे बागड़ी लोग हैं या और है जो ये 30 किलो के अंदर समझते नहीं है, तो वैसे आप बताओगे टोटल भाई एक साथ में 50 या 100 या कितने? कि अपने इसमें एक साथ 60 से 70 चादरें एक साथ धो सकते हैं। 30 किलो का मतलब ये है कि 60-70 चादरें एक साथ धो सकते हैं हम इसके अंदर। और जैसे हमारे पास हॉस्पिटल और होटलों के टेंडर हैं तो उनकी जो चादरें आती है, बेड शीट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, गिल्स होते हैं उनके, तो हम उनको एक साथ ही वॉश कर सकते हैं। जैसे कि अपने टाइमिंग की बचत के लिए हमने ये बनवाया है, ताकि एक साथ कपड़े ज़्यादा वॉश हो और टाइमिंग कम हो। तो अभी पंकज जी ने बताया भी है कि यह जो मशीन लगी हुई है इसके अंदर एक साथ में 30 किलो वेट यानी 30 किलो वजन तक 60 से 70 चादर इत्यादि एक साथ धोई जा सकती है, जो केवल मात्र 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट के भीतर धोकर तैयार कर दी जाती है। इसके बाद हम आते हैं, ये है हमारा हाइड्रो ड्रायर, जो कि इसके बाद हम कपड़े इसमें से निकाल कर इसमें हाइड्रो ड्रायर में मतलब इसमें यह है कि पानी निचोड़ सकते हैं हम इसके अंदर।
हम इसके अंदर 10-12 किलो मतलब कि 20 चादर एक साथ इकट्ठा डालकर उनका पानी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं इस पर। वहीं पंकज जी ने ये अभी दिखाया है, इसके अंदर एक साथ जैसे जो चादरें धोई होती है जिसके अंदर पानी इत्यादि रह जाता है, उसको निकालने के लिए इसके अंदर डाला जाता है, जो एक साथ 20 चादर या अन्य कोई कपड़ा है तो उसको क्या एक साथ सुखा दिया जाता है। फिर हम इसके बाद इसमें आते हैं, ये है हमारा टंबल ड्रायर, जो एक साथ ये भी 30 किलो में है। इसमें हम एक साथ 60 या 70 चादरें एक साथ सुखा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि टाइमर होता है, जब हम टाइमर स्टार्ट करते हैं तो ये 26 डिग्री से स्टार्ट होकर 80 डिग्री तक जाता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कपड़े सूखते हैं हमारे। इसके अंदर चादरें हो या पर कॉटन के कोई भी कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं या अपने पहनने वाले कपड़े होते हैं, वो सभी कपड़े इसके अंदर सुखाए जाते हैं। और इसमें 80 डिग्री तक तापमान पर जब कपड़े सूखते हैं तो इसमें एंटी बैक्टीरियल होता है ये, बिल्कुल कोई भी जर्म्स नहीं रहते, कोई कीटाणु नहीं रहते, कुछ नहीं रहता उन कपड़ों में। इसीलिए हमने मशीन ये इस तरह की तैयार करवाई है जिसमें हीटर द्वारा कपड़े सुखाए जाते हैं। और इसके बाद में अपने ये है छोटी वॉशिंग है। इसमें हम कपड़े जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, जैसे पजामा कुर्ता हो गया, पैंट शर्ट हो गया, अपने लेडीज सूट हो गए, साड़ी वगैरह जो भी होता है वो इसके अंदर ड्राई क्लीन करते हैं हम MTO द्वारा, हमारे कुछ क्वालिटी के केमिकल्स द्वारा जो भी होता है हमारे पास, उसी से हम ड्राई क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद इसमें जब कंप्लीट हो जाता है तो इसमें बाद में इसमें ये हाइड्रो है, ये भी कपड़े निचोड़ने के लिए है। इसमें कपड़ों का पानी निकाला जाता है जो हम पहनते हैं उनका। फिर इसके बाद में इससे निकाल के हम आते हैं इस बॉयलर पे। ये हमारा स्टीम आयरन है और ये स्टीम आयरन का ये बॉयलर होता है जो कि अपने आप क्या करता है कि पानी ऑब्जॉर्व करता है 11 लीटर तक। फिर ये अपने आप 15-20 मिनट लेता है और 20 मिनट बाद ये अपने क्या करता है, पानी से भाप बना देता है। फिर हम इसमें स्टीम आयरन पे आते हैं। ये हमारा प्रेस है जिसपे हम स्टीम आयरन बोलते हैं। इस फिर भाप वाले इस्त्री बोल सकते हैं इसको हिंदी में। फिर इससे हम कपड़े प्रेस होते हैं ताकि इसमें भी जर्म्स और कीटाणु अगर बच भी जाए तो इतनी मतलब भाप होती है कि इसमें कुछ भी कीटाणु वगैरह कुछ नहीं रहते। वहीं इन पंकज जी भादू का कहना है कि यहाँ जो कपड़ों के ड्राई क्लीन की जाती है उसको एकदम अच्छी क्वालिटी के अंदर ड्राई क्लीन किया जाता है। किसी प्रकार के अगर कोई कीटाणु है जिससे किसी प्रकार का कोई रोग इत्यादि लगने की आशंका रहती है, लेकिन इनके द्वारा जो मशीनों में धोकर 80 डिग्री तापमान में सुखाकर उसके पश्चात ड्राई क्लीन और इसके इस्त्री इत्यादि कर जो दिया जाता है उससे कपड़ा एकदम शुद्ध हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई कीटाणु नहीं रहते। तो पंकज जी, जैसे आपने इतना बड़ा प्लांट लगाया है तो इसके लिए आपने जो आपसे लोग जुड़ेंगे, जो ग्राहक है, उनके लिए आप क्या सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हो? जैसे मैं भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो मशीनें हैं जो हम अवेलेबल कर रहे हैं लोगों को, और वैसे भी ये है कि जो हमारा पहला कस्टमर होता है हम उसको 30% डिस्काउंट भी देते हैं। और अपनी तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि उनको संतुष्ट कर सकें, कि उनके कपड़े हम उस क्वालिटी में दे सकें उनको जो उन्होंने हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, या जो भी होगा हम उसको बेहतर से बेहतर करके देंगे। तो जैसे आपसे लोग जैसे जुड़ते हैं, अगर थोड़े बहुत जैसे कि आसपास के गांव के लोग हैं जिनके पास कपड़े होते हैं, अगर जैसे शहर में हो गए या अदर गांव में जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं या जैसे टेंट हाउस वाले हैं, ऐसे लोग आपसे अगर संपर्क करते हैं तो उनका जो काम होगा, चादरें, तकिए इत्यादि या रजाई इत्यादि के गिलाफ से वो सभी लाने ले जाने की व्यवस्था भी आपके? वो हमारी व्यवस्था खुद की होती है जी। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हमने यही सोचा था पहले कि शहर में ये अवेलेबल होता है कि लोग जैसे ड्राई क्लीनर्स खोल रखे हैं लोगों ने, वो क्या करते हैं कि शहर में सिर्फ अवेलेबल होते हैं कि वो कपड़े लेकर जाते हैं और देकर जाते हैं। पर हमने ये गाँव में स्टार्ट किया पहली बार मैंने स्टार्ट किया कि हम ही कपड़े लेके जाएंगे और हम ही कपड़े आपको डिलीवर करके जाएंगे। और जो भी हमारे पास आसपास नियर बाय गांव है हम वो कवर करना चाहते हैं सारे, ताकि उनको ये फैसिलिटी मिल सके। हम उनके घर तक जाके कपड़े लेकर आएंगे और घर पर जाकर कपड़े देकर भी आएंगे उनके। वहीं इन पंकज जी भादू का कहना है कि पहले गांव के लोग थे जो अपने घरों के जो कपड़े होते थे वो ड्राई क्लीन इत्यादि करवाने के लिए शहर की तरफ भागते थे, जिसमें उनका समय और धन दोनों खपत होते थे। अब गांव के अंदर इन्होंने जो ये प्लांट लगा दिया है, इससे आसपास के गांव के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उनको शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, साथ में उनके धन और समय दोनों की बचत होगी। ऐसे में इन पंकज जी भादू का कहना है कि एक बार इस प्लांट के अंदर आकर अपने कपड़े ड्राई क्लीन इत्यादि करवा कर अवश्य लेकर जाएं, ताकि भविष्य में दोबारा एक बार यहाँ से जो
व्यक्ति आकर अपने कपड़े इत्यादि ड्राई क्लीन करवा कर ले गया, दोबारा उसको शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, ऐसा ये दावे के साथ पंकज जी भादू कह रहे हैं। पंकज जी भादू, आप ये दावे के साथ कह रहे हो ना? हाँ जी। तो यदि आप द्वारा क्या जो ग्राहक यहाँ आकर आपसे जैसे कपड़े ड्राई क्लीन इत्यादि करवा के लेके जाएगा, अगर वो संतुष्ट ना हो तो? संतुष्ट ना हो तो हम उससे दोबारा वही कपड़े लेंगे और उनको संतुष्ट करके ही भेजेंगे। बाकी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार भी नहीं होगा कि वो संतुष्ट ना हो हमारी सर्विस से। हम शिकायत का मौका कभी देते ही नहीं है। तो अब जैसे आपने ये प्लांट शुरू कर दिया है? हाँ जी, ये प्लांट अभी शुरू है, अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा था, अभी वॉशिंग हुई है। जो हमारे पास होटल और हॉस्पिटल के टेंडर से वो भी कंप्लीट होकर अभी सूखने को तैयार थे। और अभी क्या है कि लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली की कटौती की वजह से अभी वो काम बीच में रुका हुआ है। तो जैसे ग्राहक अपने वाहन से आपके पास लेकर आए और हाथों हाथ वो अपने पास भी आपसे बैठ कर और धुलाकर और ड्राई क्लीन इत्यादि करवा कर उस दो लेकर जाए, तो उसके लिए भी आप उनको करने के लिए तैयार हो? हाँ जी, हम वो करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ 1 से 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है, उसके अंदर अंदर हम उनको कपड़े तैयार करके रेडी कर देते हैं, ड्राई क्लीन करके। और अतिशीघ्र सुविधा है हमारी ये। तो जैसे अब ग्राहक है तो ग्राहकों को क्या पता चलेगा कि वो आपसे संपर्क किस तरह करें, कैसे करें? तो उसके लिए आप अपनी थोड़ी जानकारी दीजिए, अपने कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, ताकि लोग आपसे उन नंबरों पर संपर्क कर आपसे टाइम इत्यादि ले सके कि हम आपके पास प्लांट में आ रहे हैं और अपने कपड़े इत्यादि ड्राई क्लीन करवा के लेके जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने गाँवों में फैसिलिटी देने के लिए, गाँवों के लोगों को फैसिलिटी देने के लिए मैंने गाँव में ही अपने घर के पास ये स्टार्ट किया प्लांट। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि गाँव 8 HS धनीराम वाला में मैंने ये शुरू किया है। और जो नियर बाय गाँव है उनको कवर करने के लिए मैंने उनको बढ़िया फैसिलिटी देने के लिए और कम दामों में फैसिलिटी देने के लिए शुरू किया था। और वो यहाँ आना चाहे तो हमारे 8 HS गाँव धनीराम वाला में ऑफिस है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 605 80 835। इस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम कपड़े आपको पिकअप करने आएंगे और अपने कपड़े रेडी होने के बाद डिलीवर करने भी आएंगे। तो जैसे आपने यहाँ बैनर इत्यादि कोई लगा रखा है जिससे आप थोड़ा दिखाओगे, ताकि मैं अपने ये वीडियो के माध्यम से उन सभी जो अपने दर्शक है उनको दिखा सकूँ कि ये देखो, ये इनका द्वारा ये प्लांट लगा हुआ है, इनका ये बैनर है। इसके ऊपर आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे और जो जिन जिन कपड़ों की ड्राई क्लीन की जाती है उन बारे के में भी आपकी जानकारी दी होगी। हमारा इस प्लांट के बाहर हमारा खुद का एक ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस के बाहर हमारा खुद का एक बैनर लगा हुआ है जिसपे हमें सारी फैसिलिटी जो हम देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये यहाँ पे हर चीज़, हमारे नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी सर्विसेज सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारी फास्ट सर्विस वॉशिंग है और ड्राई क्लीनिंग हम करके देते हैं। और हमारा स्टीम आयरन है। और जो दाग धब्बे रहते हैं वो उतारने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी दाग धब्बा कपड़ों पर ना रहे। और कमर्शियल सर्विसेज भी हमारे हमने मेंशन की हुई है यहाँ पे, जैसे कि बेड शीट, सिंगल डबल पिल्लो कवर्स, कर्टेन्स, कारपेट, सिंगल डबल ब्लैंकेट्स, जैसे कि कोई भी कपड़ा होकर में हम यहाँ वॉश कर सकते हैं आप। और जैसे आप पहले हमसे जुड़ेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आप हमें यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं और हमें से जुड़ें। धन्यवाद।